चतुर चिड़िया और लालची कौवा। एक समय की बात है। एक हरा भरा जंगल था। इस जंगल में कई तरह के पक्षी रहते थे। तोते, कबूतर, मैना, बुलबुल, गोरैया और कौवा सभी मिलकर रहते, खुशी खुशी अपना जीवन बिताते। लेकिन जंगल में एक कौवा था जो बहुत चालाक और लालची था। वह मेहनत से खाना ढूंढने की बजाय दूसरों का खाना छीनने में ज्यादा विश्वास रखता था। कौवा की चोरी की आदत और आलसपन बढ़ती जरा ही थी। कौवा को हर समय बस यही चिंता रहती थी कि कहाँ से उसे मुफ्त का खाना मिल जाए। अगर कोई पक्षी पेड़ से कोई फल तोड़ता तो वह झपट्टा मारकर ले उड़ता। कोई पक्षी अनाज के दाने इकट्ठे करता तो वह मौका देखकर सब चुरा लेता। उसकी इस हरकत से सारे पक्षी परेशान थे, लेकिन वह इतनी चालाकी से चोरी करता कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। एक दिन तो हद ही हो गई। एक तोते ने बड़ी मेहनत से जंगल में एक मीठा फल खोजा और उसे अपनी चोंच में दबाकर पेड़ पर बैठ गया। जैसे ही वह खाने के लिए तैयार हुआ, कौवा झपट पड़ा और उसके चोंच से फल छीन कर उड़ गया। तोता गुस्से में चिल्लाया, अरे ये क्या बदतमीजी है, मैंने इतनी मेहनत से यह फल ढूंढा था। कौवा हंसते हुए बोला, जिसका तेज दिमाग और चालाकी काम करे उसे मेहनत क्यों करनी पड़े। तुम मेहनत करो और मैं मजे से खाऊं, यही तो असली होशियारी है। सारे पक्षियों को कौवे की ये हरकतें अब बर्दाश्त के बाहर हो गईं। वे रोज शिकायत करते, लेकिन कौवा अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था। इस जंगल में एक बहुत ही समझदार और चतुर चिड़िया भी रहती थी, जिसका नाम चंपा था। वह छोटी थी, लेकिन उसकी अक्ल बहुत बड़ी थी। चंपा ने कौवा को सबक सिखाने का फैसला किया। चिड़िया ने सोचा कि इस कौवे को कैसे सबक सिखाएं। उसने एक प्लान बनाया और सोचा कि सभी के साथ मिलकर इस कौवे को सबक सिखाएंगे। एक दिन चंपा जंगल के बाकी पक्षियों के पास गई और बोली, हमेशा की तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर कौवे को सबक सिखाना होगा ताकि वह दोबारा किसी का खाना न चुराए। बुलबुल ने पूछा, लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे? वह तो बहुत तेज उड़ता है और काफी चालाक भी है। चंपा मुस्कुराई और बोली, हर चालाक के लिए एक और चालाक होता है, हमें बस उसे लालच में फंसाना होगा। सभी पक्षियों ने मिलकर एक योजना बनाई। सब ने मिलकर कौवे के लिए जाल बिछाया। जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे दलदल था। अगर कोई उस दलदल में गिर जाता तो वह आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। चंपा ने वही जगह चुनी। पक्षियों ने पेड़ की एक पतली डाल पर बहुत ही रस भरा, मीठा और बड़ा सा फल लटका दिया। साथ ही उसके आसपास शहद गिरा दिया ताकि उसकी खुशबू दूर तक जाए। फिर सभी पक्षी छिपकर देखने लगे कि कौवा कब वहां आता है। शहद की खुशबू पूरे जंगल में फैल गया। कौवा बहुत चालाक था, लेकिन लालच उससे भी बड़ा था। जैसे ही उसे उस मीठे फल की खुशबू आई, वह फौरन वहां पहुंच गया। दूर से ही उसे वह बड़ा सा फल दिख गया। उसकी आंखें चमक उठीं। वो सोचने लगा, वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खाना है। अगर इसे मैं अकेले खा लूं तो मजा आ जाएगा। कौवा जैसे ही फल को खाने के लिए डाल पर बैठा, डाल हिलने लगी। लेकिन फल की लालच में वह इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसने जल्दी से फल को तोड़ने के लिए चोंच मारी, लेकिन जैसे ही उसने और आगे बढ़ने की कोशिश की, डाल टूट गई और कौवा सीधे दलदल में जा गिरा। दलदल में गिरते ही कौवा जोर जोर से फड़फड़ाने लगा, लेकिन जितना वह बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही और फंसता चला गया। उसने अपना पंख जोर जोर से फड़फड़ाया, लेकिन दलदल से बाहर नहीं आ पाया। अब वह डर गया। उसने इधर उधर देखा और फिर चिल्लाने लगा, अरे कोई मुझे बचाओ, मैं फंस गया हूं। अगर जल्दी नहीं निकला तो पूरा दलदल मुझे निगल जाएगा। कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे इस दलदल से बाहर निकालो प्लीज। सारे पक्षी अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आए। वे हंसते हुए बोले, क्यों कौवा भाई, अब क्या हुआ? हमेशा दूसरों का खाना चुराने में मजा आता था, अब खुद फंस गए। कौवे ने दुखी होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी किसी का खाना नहीं चुराऊंगा, मुझे बस इस दलदल से निकाल दो। उसने सबसे मिन्नतें की ताकि वो सब उसकी मदद करे, उस दलदल से बाहर निकालें। चंपा को लगा कि कौवे ने सच में अपनी गलती मान ली है। उसने बाकी पक्षियों से कहा, हमें उसे एक मौका देना चाहिए, अगर यह अपनी गलती से कुछ सीखे तो अच्छा है। फिर चंपा और बाकी पक्षियों ने मिलकर एक मजबूत डाली कौवे की ओर बढ़ाई। कौवे ने जैसे तैसे अपनी चोंच और पंजों से डाली पकड़ ली और बाहर निकल आया। वह बच गया। वह पूरी तरह से कीचड़ में लथपथ था, लेकिन अपने लालच के कारण जो बेइज्जती हुई, वह उसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। बगल में साफ पानी बह रही थी। कौवे ने उस पानी में खुद को धोया।
सारे कीचड़ को साफ किया। फिर उसने वाह अपना सर झुकाए खड़ा था। सबको धन्यवाद बोला। आप सभी का धन्यवाद। आज से मैं कभी किसी का खाना नहीं चुराऊंगा। मैं अपनी गलती के लिए आप सबसे माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बोलकर कौवा वहां से चला गया। उस दिन के बाद से कौवे ने कभी किसी का खाना नहीं छीना। वह मेहनत से खुद खाना ढूंढता और बाकी पक्षियों के साथ मिलकर रहने लगा। धीरे धीरे बाकी पक्षियों ने भी उसे माफ कर दिया। अब से पूरे जंगल में सभी पक्षी हंसी खुशी रहने लगे। Subscribe the channel, please.